हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं जो हमारा चैप्टर चल रहा था नाव तथा धारा। तो जो इससे पहली वाली वीडियो थी उसमें हमने 14 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे, 14 क्वेश्चन तक, और आज हम 15 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं 15 क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। एक नदी में धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग यानी वाई की वैल्यू हमको दी हुई है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। अब से कहा है नेक्स्ट, एक मोटर बोट धारा के विपरीत 35 किलोमीटर जाकर प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 12 घंटे लेती है। समय इन्होंने क्या किया कि यहाँ से कोई बोट जाती है यहाँ तक, ये 35 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ से जाके वापस आने में जो उसका समय है वो 12 घंटे है, यानी T1 + T2 बराबर 12 घंटे है। ये क्वेश्चन में कहा है और हमसे पूछा है शांत जल में मोटर बोट की गति यानी चाल। तो जब शांत जल में बात करें तो हमने मान लिया वो कितनी होगी, x होगी, यानी x की वैल्यू हमने x ही मान लिया, यानी नाव की चाल क्या है वो x ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस वाले समय की, यानी जाने में समय, यानी धारा की दिशा में जब गई होगी तो वो जो दूरी तय की होगी उसने, यानी दूरी बटे कितना होता है जो धारा की दिशा में जाने में लगा समय, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे और चाल कितनी होती है x + के बाई। तो x हमारा x ही है जो माना हुआ है, और प्लस के बाई कितना दे रखा है 1, प्लस के दूरी यहाँ पर भी 35 ही है, और ये कितना हो जाएगा x - के 1 बराबर 12। सेम एक क्वेश्चन बन जाता है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। अब या तो इसको इक्वेशन बनाकर सोल्व कर लो, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है, या फिर हमको चाहिए x की वैल्यू तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन में जो x की वैल्यू दे रखी है वो रख के देख लो, 12 के बराबर आ जाना चाहिए। तो अगर हम ऑप्शन से करें तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपका 6 किलोमीटर। तो अगर हम यहाँ 6 रख दे, 6 + 1 6 - 1, ये आ गया 7, ये आ गया 5, 5 × 7 = 35 और 7 × 5 = 35, कितना आ गया 7 × 5 = 12। तो ये आपका क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसमें और कुछ चाहिए ही नहीं था, हमको x की वैल्यू ही चाहिए थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से कर सकते हैं या फिर इक्वेशन अगर सोल्व कर सकते हैं। अगर इजी इक्वेशन बने तो सोल्व कर लेना, अगर टफ बने ज़्यादा जिसमें ज़्यादा समय जाए तो उसमें ऑप्शन से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। इस बार क्या किया, दूरी अलग अलग कर दी, यानी धारा की दिशा में कितनी दूरी करती है, धारा की विपरीत। धारा के विपरीत तो उसने करी 30 किलोमीटर की, और धारा की दिशा में कितना किया है वो की है 44 किलोमीटर की, ये दूरी है। जब धारा की दिशा में बात आती है तो हमको क्या है, अगर समय निकालने की बात करें तो वो कितना हो जाएगा x + के बाई, और जब विपरीत की बात होती है तो ये हो जाता है x - के बाई। ठीक है ना, x क्या है नाव की चाल और बाई क्या है धारा की चाल। अब इन्होंने कहा है कि 10 घंटे का समय लगता है, यानी ये वाला समय और ये वाला समय, ये क्या है t यानी दूरी बटे चाल और दूरी बटे चाल। तो इसको अगर जोड़ दें तो ये कितना लग रहा है 10 घंटे का समय लग रहा है ना। एक कंडीशन में तो इसने ये कहा है, और नेक्स्ट आपका कहा है यही नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर, धारा की दिशा में तो 55, तो यहां पर फिर से x + बाई आ गया, और धारा के विपरीत वो कितना है 40 किलोमीटर, x - के बाई बराबर ये कितने समय में तय करती है 13 घंटे लेती है। यहां पर एक इक्वेशन बन जाती है, ये एक बन गई, ये दो इक्वेशन हमारी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बन जाती है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है शांत जल में नाव की चाल कितनी है। अगर बात करें शांत जल में नाव की चाल तो हमको क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। अगर हम इक्वेशन से दोनों इक्वेशन को मिलाकर सोल्व करें तो उसमें काफ़ी लंबा मेथड हो जाता है वो आपका। अब हमको चाहिए जैसे कि ये दो वैल्यू है, यानी एक 44 और एक 55, हमको ये चाहिए कि अगर हम x की + बाई की वैल्यू रखें और ऐसी वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं जो दोनों से, जिससे दोनों को भाग हो जाए। ठीक है, तो या फिर उसको दूसरी लैंग्वेज में इजीली कह सकते हैं कि हम उसका SCF निकाल के वो रख सकते हैं। तो एक ऐसी वैल्यू कौन सी होगी जिससे 55 भी डिवाइड हो जाए और 44 भी, तो वो क्या होगी आपकी 11। तो अगर हम यहाँ पर 11 रख लें
यानी x प्लस बाई बराबर हमने 11 रख देते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ पर 5 आ गया और यहाँ पर 4 आ गया, लेकिन इसका 4 और ये कितना है 10, तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, तभी तो योग कितना आएगा 10। चूंकि हम क्या है, अगर इस वाले मेथड से करेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा और ये सिंपल मेथड पड़ेगा आपका, क्योंकि हमने क्या है एक वैल्यू यहाँ पर रख ली x प्लस बाई बराबर 11, उससे डिवाइड करने के बाद ये तो आ रहा है अगर 5, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये इक्वेशन सेटिस्फाई करनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो जब 4 हमारा यहाँ पर आ गया, 10 हमारा टोटल है, तो यहाँ कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, और यहाँ पर कितना होना चाहिए ये हो जाना चाहिए 8। भाई 8 और 5 13। ठीक है, अब इसको 8 लाने के लिए या फिर इसको 6 लाने के लिए तो हमें x माइनस बाई बराबर कितना रखना पड़ेगा 5, यही तो रखना पड़ेगा। यहां पर भी अगर 5 रख देते हैं तो भी आपका यहां पर 8 आ जाएगा। तो अब हमको क्या मिल गया कि x प्लस बाई बराबर 11 और x प्लस बाई बराबर 11 और x माइनस बाई बराबर कितना मिल गया 5। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। केवल एक काम किया हमने कि इसका क्या लिया हमने, एचसीएफ कह लो या ऐसी वैल्यू जो दोनों को डिवाइड कर दे। ठीक है, जिससे दोनों को भाग हो जाए, बस वो वैल्यू हमने ली, उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन मैच करा ली, दोनों मिल गई। तो यहां से हम 2x बराबर कितना आ गया, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये आ जाता है आपका 16 और x की वैल्यू कितनी आ जाती है 8, और हमको क्या चाहिए था x की वैल्यू ही चाहिए थी, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाता है यहाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इससे इजी मेथड तो आपको नहीं मिलेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। अगर हम इक्वेशन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो उससे क्या है काफी लंबा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। हमें दिया हुआ है धारा का वेग बाई कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमसे ये कहा है कि जो दूरी है वो दोनों बराबर क्या है, आने में भी और जाने में भी दोनों में क्या है इक्वल है। तो दूरी बराबर कितनी होती है, वो होती है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है ना। अब अगर बात करें धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में वो गई होगी तो उसकी स्पीड कितनी होती है x प्लस के बाई। तो यहां पर बाई की वैल्यू कितनी है 3, तो बाई की वैल्यू हम यहां पर रख लेते हैं, वो कितनी है 3, और समय कितना है, समय उसको लगा है जब धारा की दिशा में गई है तो 1 घंटा, और ये क्या हो गई दूरी हो गई। ठीक है, धारा की दिशा में। अब यही दूरी किसके बराबर है, जब वो विपरीत दिशा में जाती है और उसको समय कितना लगता है 1.5 घंटा, यानी 3/2। बस इसको हम सोल्व कर लेंगे, हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। इस 2 को उठा के हम यहां लिया, यानी 2x प्लस के 6 बराबर 3x माइनस के 9। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है यहां से 9 और 6 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहां से डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे ना। हाँ चलिए, अच्छे से समझ भी आ रहा होगा अगर समझने का प्रयास करेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है शांत जल में एक नाव की चाल 9 सही 1/3 है, यानी x की वैल्यू दे रखी है इस बार नाव की चाल 9 सही 1/3। इसको अगर सोल्व करें तो 9 × 27 और 1 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमको दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन में कहा है कि धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में जितना समय लेती है, धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे 3 गुना समय लेती है। जब धारा की दिशा में चल रही है तो जो दूरी तय कर रही है वो किसके बराबर है, धारा की दिशा की बात करें तो x प्लस के बाई, और x की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पर 28/3। ये तो हमारी चाल हो गई, और हमारी जब दूरी की बात करी गई है तो दूरी बराबर कितनी होती है चाल गुणा समय, यानी इसको हमने 1 घंटा मान लिया। तो धारा के विपरीत यानी
28/3 माइनस के 22, और इस समय कितना ले रही है वो, इससे 3 गुना, यानी यहाँ पर 1 घंटा, तो अगर यहाँ लेती है 3 घंटे। हमसे पूछिए बाई की वैल्यू। बाई की वैल्यू निकालने के लिए अगर हम इसमें एलसीएम ले लें तो 28 प्लस के 3 बाई बराबर 28 माइनस के 3 बाई, ये 3 हम ऐसे लिख लेते हैं और ये 3 कट जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इधर ले आते हैं पहले इसकी गुणा करने के बाद, यानी 28 दिया कितने होते हैं 84, और ये हो जाएगा आपका 9 बाई, और उसके बाद आपका क्या करेंगे 28 प्लस के 3 बाई। ठीक है, ये अगर इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 12 बाई, और ये 28 इस 84 में से कम हो जाएगा तो वो कितना बचेगा आपका 56। तो बाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 56/12। इसको हम काट सकते हैं 4 से, तो वो आ जाएगा 4 × 4, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, और इसको हम लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी 4 सही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, धारा की चाल है। ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने के लिए गए समय से आधा समय लेती है, तो स्थिर जल में नाव की चाल धारा के वेग का अनुपात कितना होगा। अब देखिए, अगर वो जा रही है किसके, धारा की दिशा में, तो उसकी चाल कितनी होगी x + y, और उसने जितना समय लिया वो x - y, यानी जब धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो उससे क्या है वो आधा समय है, यानी इसको आधा घंटा लगा तो इसको कितना 1 घंटा लगा। अब हमसे पूछा गया है, क्योंकि दूरी क्या है सेम है, हमसे पूछा गया है x और y का अनुपात। ठीक है, यानी नाव और धारा की चाल का अनुपात पूछा गया, तो इसको हम सोल्व करेंगे तो वो कितना हो जाएगा x + y बराबर इसकी गुणा इधर, यानी 2x माइनस के 2y। ये कितना आ जाएगा, x इधर ले आते हैं या दोनों को एक एक साइड कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस के x बराबर y प्लस के 2y। तो ये बच गया आपका x बराबर 3y। तो x अनुपात y कितना हो गया यहाँ से, ये आपने अनुपात वाले में सोल्व किया होगा कि जो y का गुणांक होगा वो क्या होगा x की वैल्यू, और जो x की गुणांक होगा वो क्या होगी y की वैल्यू, यानी ये अनुपात कितना आ गया आपका 3:1, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाता है यहाँ से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है। कोई दूरी है उसे 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इसी दूरी को 4 घंटे में तय करती है। अब दूरी तो दोनों तरफ से क्या है, इन्होंने बराबर रख दी, सेम कंडीशन है इनकी, यानी जो पहले क्वेश्चन में किया था। देखो x प्लस के y और x माइनस के y, चाल तो ये होगी, ये विपरीत की हो गई, ये आपकी धारा की दिशा की हो गई। ठीक है, अब समय क्या कहा इसने कि जब धारा की दिशा में जा रही है तब तो उसको लग रहा है 4 घंटे का समय, जब धारा के विपरीत जा रही है तब उसको लग रहा है 4 घंटे और कितने मिनट है, 8 घंटे 48 मिनट है। ठीक है ना, 8 घंटे 48 मिनट, ये है आपके 8 घंटे और 48 मिनट। इसको भी हमने अगर घंटे बना लिया तो 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। ठीक है, तो अगर हम इसको अगर डिवाइड करें यानी इसको सोल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 4 44/5। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस y की गुणा में, और ये आ जाएगा आपका x प्लस y इंटू 4। हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में कि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग में अनुपात क्या है। अगर वही सेम क्वेश्चन है जो हमने पिछला वाला किया था, तो ये आ जाएगा 4x प्लस के 4y बराबर 44x माइनस के 44
बाई। ठीक है, इसके नीचे क्या है 5 है, वो हमने रख लेते हैं। अगर इसकी गुणा आप यहाँ करें तो 4 5 चौक 20x प्लस के 5 चौक 20 बाई बराबर 44x माइनस के 44 बाई। दोनों को एक यानी एक एक साइड कर लेते हैं, वो आप अच्छे से अब तक सीख चुके हैं या यहाँ पर आना भी चाहिए आपको, इतना तो आना भी चाहिए। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो 20x यहाँ पर है और 44x यहाँ पर है। अगर इसको हम इधर लेकर जाते हैं तो यहाँ कर कितने हो जाएंगे, ये बच जाएंगे आपके 24x। ये हम इधर ले आते हैं तो ये इधर आकर जुड़ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे यहाँ पर 64 बाई, ये आपका इक्वल हो गया। ठीक है, अब इसको हम काट लेते हैं, तो ये आपका काटते हैं, अगर 4 से काटे 4 से तो ये आपका कटेगा 4 × 4 और 4 × 24। ठीक है, बाई बराबर 6x और कट सकता है तो 2 8 16 और 2 3 6 यानी 8 बाई बराबर 3x। तो x यहाँ पर ही लिख लेते हैं, x अनुपात बाई बराबर कितना आ जाएगा आपका 8:3। वही सेम चीज़ की है हमने कि x के बराबर में बाई की वैल्यू और बाई के बराबर में x की वैल्यू, यानी 8:3 आपका आंसर आ जाता है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है। शांत जल में तैर रहा है तो वो x की वैल्यू आपकी हो गई, यानी नाव की चाल भी मान सकते हैं, वो हो गई आपकी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे आपसे कहा है कि यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो ये क्या हो गई आपकी y बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे क्वेश्चन में कहा है कि इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में जो लगा समय है वो 1 घंटा है, यानी जाने का समय t1 प्लस जाने का समय आने का समय t2 बराबर कितना है 1 घंटा है। ये क्वेश्चन में कहा है। तो समय हमारा क्या होता है, t बराबर जो आपने पढ़ा है वो कितना होता है d/s, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर अगर t की वैल्यू रखें तो डिस्टेंस कितनी है वो हमें नहीं पता, यानी d ही है। ठीक है, और जाने में यानी धारा की दिशा में जो क्या है स्पीड होगी वो कितनी होगी x प्लस के बाई, वो कितनी होगी 5 और 1 6। ठीक है, तो वो हो गई आपकी 6 प्लस, यहाँ पर भी दूरी सेम है लेकिन यहाँ पर स्पीड क्या होगी वो अंतर हो जाएगा दोनों का, वो कितना हो जाएगा 4 और बराबर 1 घंटा। यहाँ से हम d कैलकुलेट कर सकते हैं। एलसीएम ले लिया 24, ये आ गया 4d प्लस के 6d बराबर 24, इधर चला जाएगा, ये आपका 24 आ गया। तो 10d बराबर 24 और d की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2.4 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक तैराक धारा के विरुद्ध 11:1/4 मिनट में 3/4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। जब धारा के विरुद्ध की बात हो रही है और हमको क्या दिया हुआ है, दूरी कितनी दी हुई है 3/4 किलोमीटर और समय कितना दिया हुआ है 11:1/4। अगर इसको कैलकुलेट करें यानी साधारण भिन्न में बदले तो ये हो जाएगा 45/4, यानी 11 चौक 44 और 45/4। हमको क्या है दूरी इतनी दी हुई है और आगे क्वेश्चन में कहा है कि वहां से वापिस जो आता है वो 7.5 मिनट में वापिस आता है। तो जो आने का समय है एक तो हमारा ये हो गया जाने का समय t1 और जो t2 हमारा दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 7.5 मिनट, यानी 7 दूनी 14 15/2 मिनट। ये 3 चीजें दी हुई है। अब बात करें धारा के विरुद्ध की, तो धारा के विरुद्ध की चाल कितनी होगी उसकी x माइनस बाई बराबर दूरी कितनी है 3/4 बटे समय कितना है 45/4 मिनट। इसको अगर हम घंटा बनाए तो 60 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, कैलकुलेट अगर हम करें तो 3/4 गुणा, अब 45 तो नीचे आएगा और ये क्या चला जाएगा पूरा पोर्शन ऊपर, यानी 4 गुणा 60। 4 से 4 चला गया 12 पंजे 60, सॉरी 15 चौका 60 और 15 तिया
45, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आपका क्या आ गया 4 आ जाता है। क्या x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 4। अब बात करें, ये थी x माइनस वाई की, सॉरी x माइनस वाई की। अगर बात करें x प्लस वाई की, तो x प्लस वाई के लिए समय कितना लगा है, x प्लस वाई, यहां पर जो समय लगा है दूरी तो 3/4 ही है और समय लगा है आपका 15/2 मिनट। 60 से डिवाइड कर लेते हैं, बना लिया हमने घंटा। ठीक है, अब जब इतने घंटे हो गए, इनको हम सोल्व करें, 3/4 गुणा 15 नीचे, बाकी 2 गुणा 60 ऊपर चला गया, 4 से ये कट गया 15 बार, 15 से 15 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना लगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो जाने की चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा और आने की चाल है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है कि तैराक की चाल यानी x की वैल्यू, तो 2x बराबर कितना हो गया 10 और x बराबर कितना हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो शांत जल में जो तैराक की चाल हो गई, ऐसे बोल सकते हैं, वो कितनी हो जाएगी यहाँ से 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आर.एस. अग्रवाल का आपका नाव तथा धारा वाला कंप्लीट चैप्टर, जो इसमें 22 क्वेश्चंस थे वो आज कंप्लीट हो गए। तो आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें और जो भी आपका एग्जाम आता है उसके लिए पॉजिटिव होकर प्रिपरेशन करते रहें। ठीक है, चलिए बाय बाय फ्रेंड्स।